एआई के थ्रू ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं इस जेट को कि ये बगल में जो चल रहा है वो भी जेट है, लेकिन दैट इज ऑल्सो ड्रोन। उसको ऑर्डर दिए जा रहे हैं कि तुम जाओ, तुम उस शहर में चले जाओ, तुम उस शहर में चले जाओ। यहां पे 8, 10, 15 टारगेट एक प्लेटफॉर्म कंट्रोल कर रहा है। दैट इज द टेक्नोलॉजी चाइना इज वर्किंग ऑन, इवन यूएस इज वर्किंग ऑन दैट टेक्नोलॉजी। और हम लोग आज की तारीख में भी ये बोल रहे हैं, अरे यार अगर अमेरिका इंजन दे जाए तो तेजस उड़ेगा। ऐसा ना उड़ रहा तेजस। लेट्स बी वेरी क्लियर। First, immediately hand it over to the Indian Air Force and after a certain period of time, give it to a private party too. इसमें मुख्य तौर पे दोस्तों 3 प्रॉब्लम है जिसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले पे डिले पे डिले। ये 84 का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को 41 साल हो गए हैं। अभी 41 साल पड़ गए इसको। 40 इयर्स कंप्लीट, 41st में हम लोग हैं। और जैसे कि एयर चीफ मार्शल एपी सिंह सर ने कई बार बोला है, 40 साल में 40 तेजस नहीं मिले। कावेरी इंजन का क्या हुआ वो स्टोरी आपको पता है। लेकिन जो 3 मुख्य तौर पे कारण हैं, सबसे पहली चीज आपको पता है, हमारे पास इसके लिए इंजन्स नहीं हैं। और क्योंकि हमारे पास इंजन्स नहीं हैं इसीलिए, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ जानबूझ के कड़वे शब्द बोलना चाहता हूं और बोलने वाला हूं, क्योंकि तभी दिमाग में बैठेगा जब कड़वा बोलोगे। मीठा मीठा बोल के कि नहीं 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 सब कुछ बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा नहीं है। तेजस का इंजन जो आपने चूज करा है जी, वो एक अमेरिकन कंपनी है और इंजन्स के लिए आप अमेरिका के रहमो करम पे हैं। बुरा लगा? वेरी गुड। मैं चाहता हूं आपको बुरा लगे, इसलिए मैं बोल रहा हूं अमेरिका के रहमो करम पे हैं। और अगर अमेरिका आपको इंजन नहीं देगा तब आप क्या करेंगे दोस्तों? आप अमेरिका को पूरे पैसे दे देंगे, अमेरिका फिर इंजन रोक देगा आपके। अमेरिका बोलेगा नहीं यार सप्लाई चेन में प्रॉब्लम है, ये वाला पार्ट इटली से आना था, ये वाला पार्ट जर्मनी से आना था, ये वाला। ये तो जब पैसे पकड़ रहे थे तब बोलना था, ये जब तुम पैसे पकड़ रहे थे तो मैं तब बोलना था, लेकिन नहीं। तो जैसा कि मैंने बोला दोस्तों, पहले 83 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया था और अब 97 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर ये लोग टोटल दे चुके हैं। तो दोस्तों 83 और 97 टोटल 180, यानी कि मोटा मोटी हम मान के चलते हैं 10 स्क्वाड्रन, मोटा मोटी 10 स्क्वाड्रन मान के चलते हैं। चूंकि स्पेयर में एयरक्राफ्ट है वो नहीं गिर रहे, हम गिन रहे हैं 180 को। एक स्क्वाड्रन में अगर हमारे हो गए 18 एयरक्राफ्ट तो ये हो गए 10 स्क्वाड्रन। ठीक है, 10 स्क्वाड्रन तेजस का अप्रूवल आपने दे दिया। अप्रूवल देने से क्या होगा? कोई मुझे समझा दे कि साहब अप्रूवल देने से ये होगा, इंजन आपको फिर अमेरिका से लेने हैं। देखिए वो डील होगी अमेरिका के साथ। आपको टैरिफ वाले पूरे मामले में एक बात क्लियर हो गई होगी, अमेरिका इज नॉट अ रिलायबल पार्टनर। अमेरिका इज नॉट अ रिलायबल पार्टनर। और अगर आप इसी चीज के पीछे पड़े रहे कि नहीं अमेरिका अमेरिका अमेरिका, तो फिर आपको और दिक्कत होने वाली है। और कौन सी किताब में लिखा है कि सिर्फ जी के इंजन से ही जहाज उड़ता है? अगर आपको साफरान के साथ डील करनी है, साफरान एक फ्रांस का इंजन है जिससे राफेल भी उड़ता है, आप साफरान के साथ डील करके खत्म क्यों नहीं कर रहे उस डील को? आप खत्म करिए। आप साफरान से बोलिए कि ठीक है तुम हमें इंजन सप्लाई करोगे, इतने इंजन का हम तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, बाकी इंजन हम भारत में बनाएंगे। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। हमारे यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों ब्यूरोक्रेसी की है, मैं आपको सही बता रहा हूं। और ये ब्यूरोक्रेसी के लूप में ऐसी घुस जाती हैं चीजें कि दशकों तक सिर्फ बातचीत हो रही है, बातचीत हो रही है। राइट, एक बंदे ने नौकरी ज्वाइन करी, वो रिटायर हो गया। अब आप ये देखो कि जिसने 1984 में नौकरी ज्वाइन करी होगी, कोई भी ब्यूरोक्रेट होगा, आज की तारीख में वो रिटायर हो चुका है, वो घर जा चुका है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। जिसने 85 में ज्वाइन करी वो इस साल रिटायर हो जाएगा, या इससे 3 साल पहले रिटायर हो चुका होगा। बाय द वे 37-38 ईयर्स की अगर उसने नौकरी करी, फिर चला गया वो घर, कुछ नहीं हुआ। ऐसी कई पीढ़ियां रिटायर होकर चली गई, काम नहीं हुआ। और ऐसे देश में जहां पे पैसे की कमी नहीं है, भारत में पैसे की कमी नहीं है, पॉलिसी पैरालिसिस है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, ये इंजन्स हैं यहां पे, चाहे आप जी की बात करें F404, F414 की, ठीक है, आप बात करें जापान की IHI कॉर्पोरेशन की XF9 की, फिर आप बात करें फ्रांस के साफरान की राफेल वाला इंजन, फिर आप बात करें यूके के रोल्स रॉयस की। आपको ये कहीं ना कहीं से आपको इंजन का जुगाड़ करना पड़ेगा। एक बार सांस रोक के मोटे पैसे देने पड़ेंगे, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करके भारत में, तभी यू कैन कंट्रोल इट, तभी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा आप कंट्रोल नहीं कर सकते। यू कैनॉट कंट्रोल योर सप्लाई चेन्स अनलेस यू मैन्युफैक्चर द इंजन इन इंडिया। आप कुछ कर लीजिए। और मैं बताऊं इसमें इतनी डिले हो गई है कि जब तक यह आखिरी तेजस आएगा दोस्तों, मैं ये तो नहीं कह रहा कि ये इररेलेवेंट हो जाएगा, आई विल नॉट यूज द वर्ड इररेलेवेंट, लेकिन फिर आपके एडवर्सरीज के पास इससे दुगना अच्छे जहाज आपके एडवर्सरी के पास ऑलरेडी होंगे, फिर आपने तेजस का क्या करना है? दिस इज नथिंग अगेंस्ट द तेजस प्लेटफॉर्म। मैं तेजस की बुराई नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि ब्यूरोक्रेसी ने तेजस को मार दिया। अब ब्यूरोक्रेसी से मुझे याद आया कि HAL, या तो आप एक मन बना लीजिए और सरकार को बोलिए कि सरकार की कोई भी ऐसी ड्यूटी नहीं है जो ये कहती है कि साहब आपको हवाई जहाज बनाना है, आपका काम ही नहीं है हवाई जहाज बनाने का। कई सरकारों ने एयर इंडिया
चलाया, और ऐसा चलाया भाई साहब, ऐसा चलाया कि आज तक टाटा ग्रुप उसको संभाल नहीं पाया। यह है, दिस इज अ फैक्ट। सरकार के बस का नहीं है। सरकार अगर गवर्नेंस करेगी तो बहुत अच्छा कर सकती है, राइट? जैसे मोदी जी कहते हैं कि ये कानून हटाओ, ये कानून हटाओ, ब्यूरोक्रेसी हटाओ, ये सब बातें करते हैं। ये सारी चीजें बहुत रेलेवेंट है और होनी भी चाहिए। आप ऐसी पॉलिसी बनाइए कि जिससे देश में खुशहाली आए, आई अग्री विथ यू। लेकिन अगर किसी को यह गलतफहमी है कि सरकार हेल चला सकती है, तो नहीं हो सकता। वो आज तक नहीं चला पाई यार, आज तक नहीं चला पाई। ये नहीं हो पाएगा इनसे, इट्स इम्पॉसिबल। यू हैव टू गिव हेल टू अ प्राइवेट कंपनी। आप बेच दे, आपने एयर इंडिया बेच दिया, आप हेल को भी बेच दो। महिंद्रा है, टाटा है, आपके L&T है, अदानी है, अंबानी है, किसी को बेचना है, जिसको मर्जी बेचना है, बेच बाच के खत्म करो। इतनी मोटी ऑर्डर बुक है, इतनी मोटी ऑर्डर बुक है, कोई भी लपक के ले लेगा इसको। और तीसरी बात दोस्तों, जिन लोगों को यूज करना है ना, किसको यूज करना है? एयरफोर्स को यूज करना है। आप एयरफोर्स को क्यों नहीं बैठाते हेल में, एट द डिसीजन मेकिंग टॉप, एट द चेयरमैन लेवल? आप क्यों नहीं बैठाते? मैं यहां तक सरकार को सजेस्ट करूंगा कि सर्विंग 3 स्टार ऑफिसर ऑफ द इंडियन, नॉट रिटायर्ड, सर्विंग 3 स्टार, अब जैसे 3-4 हैं हु आर इन लाइन टू बिकम द एयर चीफ, ठीक है, वो लाइन में है, होता ही है। और चीफ तो एक ही बंदा बनता है, एक वाइस चीफ बन जाता है। आप जो कहते हैं कि जो टेक्निकली बहुत ब्रिलियंट है, आप उनसे बोले कि आपका फिक्स्ड 3 ईयर टर्म है। फिक्स्ड 3 ईयर टर्म के लिए यू आर गोइंग टू बी, आप वर्दी पहनिए, आप ऑफिस में बैठिए आराम से हेल के, और आप चलाइए बैंगलोर में बैठ के। फिक्स्ड 3 ईयर टर्म एज चेयरमैन ऑफ हेल, कोई आपको नहीं बदल सकता। आप देखिए, प्रॉब्लम यह होगी ना कि लेट द एयरफोर्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। द एयरफोर्स कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सबसे पहली बात, जब मैं कह रहा हूं प्राइवेट बॉडी को, अब आप बोलेंगे मेजर साहब आपकी दोनों बातों में विरोधाभास है। अगर आप ये कह रहे हैं कि प्राइवेट बॉडी को दे दो, राइट, और फिर आप ये कह रहे हैं कि सर्विंग एयरफोर्स के 3 स्टार जनरल को लगाओ, जो 3 स्टार उनका एयर मार्शल रैंक का है, उसको लगाओ, ये विरोधाभास क्यों है आपकी? आप तो दो अलग अलग, मैं अलग अलग बातें नहीं कह रहा दोस्तों, राइट? कोई प्राइवेट बॉडी आज की तारीख में हेल को खरीदने में डरेगी। आपको एक बार 3 ईयर टर्म के लिए किसी ना किसी को लगाना पड़ेगा, 3 साल के शॉर्ट टर्म के लिए इसको लाइन पे लाने के लिए। ये कंपनी डूब जाएगी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, मैं आपको बता रहा हूं ये कंपनी, क्योंकि इसमें वो कैपेसिटी है ही नहीं डिलीवर करने की। आपको सबसे पहले लाइन में लाने के लिए आपको एयरफोर्स के लोग डालने पड़ेंगे, भारी मात्रा में आप एयरफोर्स को डालिए। एयरफोर्स डालने के बाद आप डायरेक्टली बोलिए कि जो हेल है इट शुड रिपोर्ट डायरेक्टली टू द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। सीधी बात है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड दिस एंटायर 5th जनरेशन इंजन डिजाइन, एम का शैम का पूरा जितना भी मामला है, डायरेक्टली रिपोर्ट टू द पीएमओ। और उसके बाद 3-4 साल के बाद या 5 साल के बाद जस्ट गिव इट आउट टू अ प्राइवेट कंपनी। कहानी खत्म करो आप, वो फिर बनाएंगे। क्योंकि ये जो हम लटक चुके हैं ना मार्क 1 मार्क 2 में, ये भाई साहब मार्क 1 मार्क 2 वहां पे चाइना कह रहा है कि 10 साल के अंदर या 5-7 साल के अंदर चाइना का 6th जनरेशन फाइटर जेट आ जाएगा विदाउट अ पायलट। विदाउट अ पायलट आपने सॉफ्टवेयर में फीड कर दिया, आपने रिमोटली उसको कंट्रोल करा, लैपटॉप खोला, जेट चल रहा है, जेट भाग रहा है, जेट भाग रहा है 2 times 3 times द स्पीड ऑफ साउंड, और उसके बगल में ड्रोन्स चल रहे हैं जो जेट कंट्रोल कर रहा है। 6th जनरेशन जेट वो ड्रोन्स को कंट्रोल कर रहा है। एआई के थ्रू ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं इस जेट को कि ये बगल में जो चल रहा है वो भी जेट है, लेकिन दैट इज ऑल्सो अ ड्रोन। उसको ऑर्डर दिए जा रहे हैं कि तुम जाओ, तुम उस शहर में चले जाओ, तुम उस शहर में चले जाओ। यहां पे 8, 10, 15 टारगेट एक प्लेटफॉर्म कंट्रोल कर रहा है। दैट इज द टेक्नोलॉजी चाइना इज वर्किंग ऑन, इवन यूएस इज वर्किंग ऑन दैट टेक्नोलॉजी। और हम लोग आज की तारीख में भी ये बोल रहे हैं, अरे यार अगर अमेरिका इंजन दे जाए तो तेजस उड़ेगा। ऐसा ना उड़ रहा तेजस। लेट्स बी वेरी क्लियर। First, immediately hand it over to the Indian Air Force, and after a certain period of time, give it to a private party to take care. अब मैं आपको ये बता रहा हूं, जो गैप है ये जो मैं गैप की बात कर रहा हूं कि साहब ये 3 साल के अंदर, ये 3 साल के अंदर उसकी पूरी जिसको दिशा जो है ना उसकी, वो दिशा दुरुस्त करेगी इंडियन एयरफोर्स। द इंडियन एयरफोर्स विल डिसाइड कि किस किस डायरेक्शन में ये जा रही है, बिकॉज सबसे बड़े कस्टमर तो वही है यार। सबसे बड़े कस्टमर कौन है? ये सारे के सारे ऑर्डर जो मिल रखे हैं हेल को तेजस के ऑर्डर कौन सा मलेशिया दे रहा है, या कौन सा इंडोनेशिया दे रहा है, कौन सा आर्मेनिया कह रहा है कि हमें 3 स्क्वाड्रन तेजस की चाहिए? कोई नहीं कह रहा, आप ही कह रहे हो ना। तो जो कह रहा है उसको डालो वहां पे। ये बहुत अच्छी बात करी डिफेंस मिनिस्ट्री ने। AK-203 की जो फैक्ट्री थी, उन्होंने बोला कि भाई AK-203 फैक्ट्री में एक मेजर जनरल साहब हैं, हु इज द हेड। आर्मी को चाहिए ना AK। The Indian Army requires the AK. Navy and Air Force also require, but mostly it is the Indian Army that requires the AK-203. That is going to become the battle rifle, so to say, the main weapon, the main rifle for the Indian Army. Fighter jet बनाना और राइफल बनाना जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है।
मैं मना नहीं कर रहा, मैं कंपेयर नहीं कर रहा दोनों को. ऑल आई एम सेइंग इज दैट द एंड यूजर इज द इंडियन एयरफोर्स. द इंडियन एयरफोर्स शुड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कंट्रोल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. ये इसको ठीक डायरेक्शन में ले आए. एक बार ठीक डायरेक्शन में आ गई, आप इसको प्लीज